नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सहूलतें जो मुहैया की गई हैं या गांधी हॉस्पिटल को एक कोविड हॉस्पिटल की शक्ल दे दी गई है, वहाँ पे कई लोग की बहुत सारी शिकायतें हैं कि डॉक्टर्स नहीं देखते हैं, लेके गए हैं वहाँ पे, बस लेके जाकर डाल दिए हैं, खाना बराबर नहीं दिया जाता, दवाइयाँ बराबर नहीं दी जाती हैं और सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम सही नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वायरस सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से रोका नहीं जाता या फिर करीब आने से, मुसाफा करने से, गले लगाने से ही नहीं फैलता है। ये वायरस बाथरूम से भी होता है और ये वायरस आपके पेट में भी अटैक करता है, आँखों में भी आता है, आँखें भी लाल हो जाती है, जिस्म खुजाता है, इससे भी ये वायरस होता है। तो ये हॉस्पिटल में सफाई का उतना इंतज़ाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा जिस पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है, वो ये है कि देखिए, एक 8 सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, फ़र्ज़ करिए कि सस्पेक्ट कहते हैं, उनके स्वाब लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं। 8 लोग को सस्पेक्ट कह रहे हैं और एक ही जगह लेके जाकर डाल देते हैं। रिपोर्ट आने तक वो सस्पेक्ट रहते हैं। एक जगह लेके जाके डालने से अगर 7 लोगों को नेगेटिव आएगा और उसमें एक पॉजिटिव रहेगा, तो वो एक पॉजिटिव की वजह से वो 7 लोगों को भी लग जाता है। तो इस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। लेके जाकर वो चार मीनार दवाखाने में वहाँ पे डाल दिए, वहाँ पे सहूलतें नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से, मुबारकबादी देता हूँ हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है, ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है वहाँ पे। सेक्रेटेरिएट में फिलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज़ करिए। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना वो भी, उसको यूज़ करिए। कि ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं, नहीं ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने कम टेस्ट से नहीं होगा, हमको टेस्ट भी बढ़ाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, हुकूमत के अहकाम के बाद पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब ये पेशेंट्स कैसे जाएं ये सवाल है कि पूरे दवाखानों में ओपीज़ को बंद कर दो बोले हैं आप। अरे आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, ओपीज़ को, आउट पेशेंट को दोबारा स्टार्ट करिए। और ये हॉस्पिटल्स जितने जो नुकसान में हैं उनको भी जो आरोग्यश्री के ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करिए। आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करिए। ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हालात अगर बद से बदतरीन होते हैं, ख़राब होते हैं और केसेस का इजाफा होता है, तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और दूसरी टीम भी तैयार है। हम भी हमारी तरफ से जो भी इक़दाम करना है जानों को बचाने के लिए, हमने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। और मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी इतनी गैर मामूली तैयारी नहीं की जितनी तैयारी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमने की है। हम इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। जब भी हुकूमत की जानिब से पेशकश किया जाएगा कि आप भी अपना ताउन करें, तो हम अपना मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार हैं।